श्री मद्भगवद गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेव विश्वेश्वरा आदि पुरुष है अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार, हरि यस मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको भी मिले। हे भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण से तुझ पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ तथा तेरे संतों के वास्ते अपनी तुच्छ बुद्धि से यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा आरंभ होती है। पहला अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजा आपके तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन श्रवण तो आप यहां बैठकर भी कर सकते हैं। यह संजय मेरा शिष्य है तथा यह यहीं बैठे बैठे युद्ध का सारा वृतांत सुनाएगा। जब संजय ने यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों में नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी के आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से यह वचन कहे, हे संजय मेरी कृपा से तुझे सब यहां ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य भई। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। सो राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा तेरा पुत्र पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव को द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का व्यू और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और बलवान उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने
अपनी सेना के जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम और बल कहे। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम सुनो। तुम और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, स्मितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है, और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने भी हमारी सेना के मनुष्य हो सभी भीष्म की रक्षा करो, और जितने भी शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गोमुख इत्यादि और अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। तिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे बजे। जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है वैसा सुंदर घोड़ों का मुख है, और बहुत सुंदर हैं गर्दन जिनकी, और सुंदर हैं कान और पूंछ, और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, और योद्धा के ठोर अर्जुन भक्त विराजमान हैं। तिन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नुकुल ने और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया, और महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। दृष्टद्युम्न ने शंख बजाया और राजा विराट ने भी शंख बजाया। अपराजित सात्यकी ने शंख बजाया और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए, और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सब ने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। तीन शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों ने उस ओर देखा। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश केशव जी श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब मैं देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। संजय धृतराज से बोला, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल श्री गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा किया। भीष्म और द्रोणाचार्य की दाईं और बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इन्हें ध्यान से देख। तब अर्जुन ने
कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे सो अपने ही योद्धा देखे। पितामह, गुरु, मातुल, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने ही भाई बंधु और सज्जन ही देखे हैं। जो योद्धारण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा भी नहीं और न सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राज किस काम का और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मोशे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनके मारने की मुझको इच्छा नहीं। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारनहारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट करने योग्य हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई, बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंधी हो गई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाले दोषों और मित्र के साथ कपट करने से होने वाले दोषों को नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी होने वाले दोषों को नहीं समझता? कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को मैं भली भांति जानता हूं। अब कुल के नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। उन स्त्रियों की वर्ण संकर संतान उत्पजती है। पराये पुरुष की संतान को वर्ण संकर कहते हैं। परंतु जब वर्ण संकर संतान भई तो पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह जाएगा तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने पाप किए हैं, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे है सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेरकर यह कहता है, हा हा हा, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उपकर्म किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा
और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वे मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह बात कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक के समुद्र में निमग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। हरिओम तत्सत।